साथियों, सबसे पहले जो अभी आपने देखा कि पाकिस्तान ने एक हरकत हमारे साथ की थी और ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ। हमारे सैनिकों ने बहादुरी के साथ उन सभी आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया। उन्होंने बेहद जानदार तरीके से भारत की शान को बढ़ाया है। मैं आरएलडी की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर मैं सरकार को भी और अपने सैनिकों का हम बहुत ही सम्मान करते हैं। साथियों, अभी पिछले दिनों जनसंख्या का एक कानून आया कि जनसंख्या की कराई जाएगी जातिगत जनगणना। तो जातिगत जनगणना का भी आरएलडी स्वागत करता है और जो बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी, उस मांग को सरकार ने माना और सरकार ने एक अच्छा फैसला किया कि जाति जनगणना कराने का फैसला लिया गया। तो कुछ राजनीतिक दल ऐसा प्रयास कर रहे थे कि जैसे वो ही कराना चाहते हैं, इसलिए एनडीए सरकार का ये फैसला कि हम जाति की जनगणना कराएंगे, ये फैसला लिया गया, उसका भी स्वागत है। मैं चूंकि अभी राजस्थान में पानी की बड़ी समस्या है और गर्ग साहब लंबे समय से, इनके साथी जोगिंदर जी, सगीर भाई लगातार उसमें संघर्षरत हैं। अभी एक योजना चंबल की तरफ से पानी की बन रही है और मुझे लगता है कि 10-15 जिलों का तो उससे भला हो जाएगा। और एक योजना का अनाउंस अभी हुआ है जो यमुना की तरफ से आपके शेखावटी में पानी लाने की का प्रयास है। तो आरएलडी सरकार के इस फैसले का भी स्वागत करती है और हम लोग राजस्थान में पानी की जो समस्या रही है और वो लंबे समय से रही है, उस पे सरकार को केंद्र सरकार ध्यान दे रही है, राज्य सरकार ध्यान दे रही है। ये एक अच्छा कदम है, आरएलडी इसका भी स्वागत करती है। हमारी पार्टी किसानों के लिए, गांव के लिए, चूंकि चौधरी चरण सिंह जी 3 बातों के लिए जाने जाते थे, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए और बेरोजगारी से पर उनका बड़ा ध्यान था। तो चौधरी चरण सिंह जी की जो नीति है, चौधरी चरण सिंह जो चाहते थे, उन्हीं सवालों को लेकर लोक दल आगे बढ़ रहा है। हम सरकार में प्रयास करेंगे कि वो सवाल हल हों और यही लोक दल का उद्देश्य है। अब जो आपको मेरे से बात करनी हो, इसको देखो आपने बिल्कुल सटीक सवाल किया। ये फैसला हम एनडीए में हैं और इससे पहले अमाना जी जरूर जीते बसपा से होंगे, पर 5 साल कांग्रेस में रहे और गर्ग साहब भी कांग्रेस में मंत्री थे। हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ था। राजस्थान में हम कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े, पर हमने फैसला किया और कुछ वजूहात थे जिनकी वजह से हम एनडीए में आए। अमाना जी ने लोकदल ज्वाइन किया। अमाना जी चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों में और जैन चौधरी के नेतृत्व में आस्था करके आए। उसके आने के बाद, और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही पुराने सुलझे नेता, मैंने जवानी से जानता हूं, तो ये इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी एडजस्ट करने में। लोकदल, देखिए भारतीय जनता पार्टी और लोकदल अलग अलग पार्टी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब उनका मानना दूसरा, आपका, हाँ ठीक है, हम चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर काम करते हैं,
जयंत चौधरी से लेके त्रिलोक त्यागी से लेके नीचे तक का कार्यकर्ता चौधरी चरण सिंह जी नीचे हो गए। भाजपा की अपनी पार्टी चलाने के अलग रास्ते होंगे, पर यह गठबंधन का युग है। अटल जी 23 पार्टियों के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी 26 पार्टियों के प्रधानमंत्री थे, आज मोदी जी 30 को भी क्रॉस कर गए। तो ये गठबंधन का युग है। इसमें कोई एक दल, अगर हम लोग दल अकेले राजस्थान में सरकार बना सकते हो तो किसी से गठबंधन क्यों करते? भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में और देश में अकेले सरकार बना देती तो मोदी जी 30 पार्टियों क्यों शरीक करते? इसीलिए गठबंधन का युग है। अटल जी ने इसको शुरू किया था। अब इस गठबंधन में हम हैं एनडीए में, इसमें ना कहीं सुभाष गर्ग जी को परेशानी है, ना इसमें कहीं अमाना जी को परेशानी है, और सबसे बड़े तो हमारे नेता शकीर भाई हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम यहाँ सरकार को मदद करेंगे, किसानों के सवाल उठाएंगे। पहले हम सड़क पर उठाते थे, अब हम सरकार में बात करके उठाएंगे। मेरी मोदी जी से मुलाकात हुई तो मैंने सबसे पहले उनसे कहा कि किसानों के बहुत काम है। आपने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है तो मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ, पर किसानों के बहुत सवाल है जो आपको हल करने हैं। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैंने हाथ जोड़कर, उन्होंने हाथ पकड़ के कहा कि त्यागी जी मैं बहुत कर रहा हूँ और बाकी करूंगा। तो हम लोग बात में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत बधाई आरएलडी के अध्यक्ष बनने पर हमारे जोगिंदर अवाना जी को। और राजस्थान में तो आरएलडी को फायदा मिलेगा ही। पहले 2027-29 से पहले मैच उत्तर प्रदेश में है, और जोगिंदर अवाना जी की वजह से उत्तर प्रदेश में भी पार्टी को लाभ होगा। और आज के दौर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेके जयंत जी को आशीर्वाद देके पूरे देश में निकल पड़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण 2 मंत्रालय को लेके स्किल डेवलपमेंट, नौजवानों को डेवलप्ड करने के लिए जो जो जिसकी आगे लाइन है, और शिक्षा को लेकर के तो मुझे उम्मीद है कि चौधरी जयंत जी के नेतृत्व में और हमारे संगठन मंत्री जो संगठन को देखते हैं तो लोग भाई राजस्थान को तो हम देखेंगे। जोगिंदर अवाना जी और सुभाष जी को देख करके गलती से इन्होंने मेरा नाम 2 को कह दिया, तीसरा हाजिर है, और तीसरे का हस्तक्षेप जरूरी है, तीसरे का हस्तक्षेप रहेगा ही रहेगा लोक दल को राजस्थान में मजबूत करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में जो मोदी जी का झंडा लहरा रहा है और जयंत जी को चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को लेके जो चल रहे हैं, आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकदल फिर उन्हीं बुलंदियों को, ऊंचाइयों को छुएगा जो चौधरी चरण सिंह जी के जमाने में था। और मैं अब केवल मात्र आपके सामने जोगिंदर जी को माइक दे रहा हूं, क्योंकि समय बहुत थोड़ा लेना है। आप बहुत महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं सारे और काफी इंतजार कर रहे थे। जोगिंदर अवाना जी। श्री सुभाष गर्ग साहब, माननीय विधायक, स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम मैं मेरे पूर्व साथी जोगिंदर अवाना जी को राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश इकाई का अध्यक्ष मनोनीत होने पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित रूप से कहता हूँ ये परिवार हमारा बड़ा है और मेरे को तो फायदा व्यक्तिगत रूप से भी है। अभी तक अकेला था मैं, एक तरह से जो कार्यकर्ताओं की टीम और वो तो सब होती है, लेकिन विधायक साथी के रूप में अवाना जी मेरे को जयंत जी ने एक तरह से ये कहूँगा कि जिम्मेदारी दी है। तो निश्चित रूप से राजस्थान में ये मैं कह सकता हूँ, आपको ध्यान होगा 35 एमएलए लोकदल के हुआ करते थे, अगर इफ यू रिमेम्बर। एक दौर आया, उस उदासीनता की वजह से, कुछ की वजह से उसको हम सस्टेन नहीं कर पाए पार्टी। लेकिन मैं समझता हूं ये साइकिल है और इतिहास स्वयं को दोहराता है। और आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में, जो भी आला कमान जो होता है उसके नेतृत्व में हम सब लोग काम करते हैं, राजस्थान में संगठन को मजबूत करेंगे। और मैं बिल्कुल इस अधिकृत तरीके से कह रहा हूँ, जो अभी एक साथी ने चुना
कि पूछा था और हमारा जी भी है कि हम निश्चित रूप से ये विचार रखते हैं स्थानीय निकाय जो अभी त्यागी जी ने भी कहा वो चुनाव भी लड़ा जाएगा, पंचायत के चुनाव भी लड़े जाएंगे और ऐसी सीटों को आइडेंटिफाई किया जा चुका और कर रहे हैं कि 2028 में आपको एक बहुत बड़ा रूप देखने को मिलेगा। ये मैं इन्हीं शब्दों से बहुत धन्यवाद। मैं जोगिंदर सिंह सगीर अहमद हमारे महामंत्री है, राष्ट्रीय महामंत्री है, 1 मिनट स्वागत पूर्व विधायक। मैं मेरे अजीज मेरे साथी जोगिंद्र जी अवाना साहब का राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आरएलडी के मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जयंत चौधरी साहब के नेतृत्व में राजस्थान में एक नया आयाम स्थापित होने जा रहा है। आरएलडी की वही पहचान बनेगी जो एक जमाने में चौधरी चरण सिंह के जमाने में थी और हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष जी को बनाकर जयंत चौधरी साहब ने राजस्थान में आगाज कर दिया है कि आरएलडी हर चुनाव में हर फ्रंट में किसानों की नौजवानों की लड़ाई लड़ेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं वापस से मुबारकबाद देता हूं जोगिंद्र जी को कि आपके नेतृत्व में हमारा विश्वास है और हम आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर जी जान से राजस्थान में काम करेंगे। धन्यवाद। एक और मैं सूचना दे रहा हूँ, हमारे राम प्रसाद चौधरी जी हैं जो जनता दल छोड़ करके लोक दल इन्होंने ज्वाइन की है और बहुत हजारों उस टाइम के जो फतेह जनता दल जब हुआ करता था वह उस सब को छोड़ करके लोग हैं। इनके साथ ही पूरी टीम यहाँ आई हुई है, पुराने साथी जोगिंदर वाले। हम सबके बीच में यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष पद पर मुझे दी गई है। निश्चित तौर पे इस जिम्मेदारी को बखूबी मैं निभाने का कार्य करूंगा। आगामी दिनों में हम लोग बैठ के सभी पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में बैठ के एक रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति को बनाने के बाद में पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी हम दौरा शुरू करेंगे। अभी हमारे एक पत्रकार साथी ने इधर से सवाल किया था कि जयंत जी का कार्यक्रम कब होगा। मैं अभी पिछले दिनों हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जयंत चौधरी जी से मिला था। हो सकता है कि आगामी जो माह है जून में श्री जयंत चौधरी जी हमारे अध्यक्ष का कार्यक्रम हम जयपुर में राजस्थान की जो हमारी राजधानी है वहां पे हम रखेंगे। अब सवाल आ जाता है कि किस तरह के क्या क्या कार्य रहेंगे, क्या रोड मैप रहेगा। मैं आपको बता दूं कि मैं लंबे समय से मुझे संगठन का अनुभव है, चाहे पिछले दिनों छात्र राजनीति से लेके एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, मैन कांग्रेस में 5 बार यूपी में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के विभिन्न पदों पे रहा। आप सबके सामने ही मैंने यहाँ नब्बई से भी एमएलए का चुनाव लड़ा और जीता। वो अलग की बात है कि इस बार मैं चुनाव हार गया, लेकिन पहले मैं मात्र 50,000 वोट लेके जीत गया था और इस बार मैं 90,000 के आसपास लेके वोट हार गया। लेकिन ये सब जीवन में चलती रहती है चीजें। लेकिन मेरे राजनीतिक जीवन में ज्यादा जो मैंने देखा है, जो मेरे पिछले दिनों सारे कार्य रहे हैं पिछले सालों के, उन सबको देखते हुए टीम वर्क का जो एक बड़ी चीज है उसको बनाने का मैंने काम किया। आप सबको पता है देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन मुझे बनाया। उसके बाद में पूरे प्रदेश के अधिकांश जिलों में मैंने दौरा किया और सभी जगह हमारी टीम बहुत मजबूत स्थिति के साथ खड़ी है। अभी भी हमारे बीच में यहाँ श्री राजेश गुजर जी एडवोकेट साहब बैठे हैं, देवनारायण बोर्ड के सदस्य थे। भाई अशोक बंजारा जी बहुत वरिष्ठ साथी हैं, देवी सिंह जी बहुत काफी मजबूत साथी हैं और तमाम वो साथी जो हमारे संपर्क में लंबे समय से हैं, उन सबसे हमारी बात चल रही है और हम आगे का रोड मैप तैयार करेंगे। हम संभाग स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। उससे पहले हम प्रदेश की कार्यकारिणी बनाएंगे, मजबूत साथियों को
पूरे राजस्थान के अंदर जोड़ेंगे, फिर हम विधानसभा स्तर पे आएंगे और फिर हम बूथ कमेटी को मजबूत करने का काम करेंगे। जहां तक चुनाव मिलके लड़ने की, साथ चलने की जो बात है, उसको हमारा पार्टी का हाईकमान जो भी तय करेगा वो हमें सम्मान्य है, उनका आदेश हमारे लिए सब कुछ है, जो हमें आदेश मिलेगा। लेकिन संगठन को पूरी तरह तैयार करना मेरा सबसे पहली प्राथमिकता है। और आप देखेंगे कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में आपको लगेगा, क्योंकि आप तो सब वरिष्ठ साथी हैं, हमेशा हम लोग उम्मीदों होते गए पिछले 5 सालों में, आपने जिस तरह से देखा कि आने वाले दिनों में आपको बहुत मजबूती के साथ में राष्ट्रीय लोकदल, हमारे जो वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी के से मार्गदर्शन लेके राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का हम काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कोई प्रश्न अगर किसी का हो तो आप। सर, आपके प्रेस नोट पर लिखा हुआ है कि प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने का लक्ष्य है। यहाँ पहले आम आदमी पार्टी भी आई थी, उस विशेष खास उनको कामयाबी नहीं मिली। आरएलपी भी है, बीएपी भी है। आरएलपी बात करती है किसानों की, युवाओं की, बीएपी बात करती है आदिवासियों की। तो आप कैसे अपना मतलब धरातल पर बेस मजबूत करोगे? देखिए, जो आपका प्रश्न है उससे संबंधित मैं बता चुका कि संगठन को हम अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे। प्रदेश स्तर पे हम कार्यकारिणी बनाएंगे, मैंने आपको बताया, संभाग स्तर पे हम बनाएंगे और उसके बाद में हम विधानसभा स्तर के बाद में सीधा बूथ तक हम जाएंगे और बूथ पे जाने के बाद में कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम करेंगे। जहां तक तीसरी पार्टी की बात है, जो बड़ी मैंने लिखा है, निश्चित तौर पे आने वाले अगले वर्ष में आप स्वयं महसूस करेंगे कि पार्टी जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर खड़ी होगी राष्ट्रीय लोकदल। और मेरा ये लक्ष्य है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद में तीसरी बड़ा दल अगर कोई होगा तो आगामी दिनों में आपको राष्ट्रीय लोकदल दिखेगा। मेरा सवाल है, आप कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे हो, गहलोत साहब की भी काफी नजदीकी थे, तो ऐसा क्या कारण रहा कि आपको कांग्रेस छोड़कर आरएलडी ज्वाइन करनी पड़ी? देखिए, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन श्री त्रिलोक त्यागी जी ने भी आपको कहा, श्री मनोज नागर जी जो हमारे राजस्थान के प्रभारी हैं, पूर्व सांसद हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, श्री सुभाष गर्ग साहब आपको कहा, मेरी पूरी आस्था चौधरी चरण सिंह जी की जो नीतियां हैं उनमें है। हमारे नेता श्री जयंत चौधरी जी जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, एक एक वर्ग को, कबीरा जो हमारा वर्ग है, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्हीं नीतियों से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया। प्रदेश कार्यकारिणी कब तक? आगामी 1 माह में मेरा रहेगा कि मैं पूरे प्रदेश का अधिकांश जिलों का दौरा करके और प्रदेश की कार्यकारिणी की घोषणा आपके बीच में करूं और उसके साथ साथ जो हमारे जिला हैं, जिला अध्यक्षों की भी अभी बहुत अतिशीघ्र हम नियुक्ति करेंगे। देखिए, क्योंकि विधानसभा में विधायक साथी हमारे साथ रहे, जो आपने नाम लिए उनके साथ साथ और भी बहुत सारे हमारे साथी हैं। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से भी हम पार्टी को मजबूत कर सकेंगे, अपने बहुत सारे साथी हैं जो मेरे संपर्क में हैं, उन्होंने मुझे बधाई भी दी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन स्वयं कई पूर्व विधायक साथियों ने पार्टी से जुड़ने की इच्छा प्रकट की है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। केंद्र में मोदी जी के साथ आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ भजनलाल जी के साथ काम करेंगे इस बारे में? देखिए, जहां तक केंद्र की बात है और हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की आपने बात की, मुझे जो जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, वो संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है और मैं पूरे प्रदेश के अंदर आने वाले दिनों में पार्टी का जो हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, उस संगठन को मजबूत करने का काम करूंगा। जहां तक गठबंधन की या जिस तरह का आपका सवाल है उसकी बात है, तो वो पार्टी का जो हाईकमान है जो भी निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर होगा। और ये हमारे मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य का विषय है, बहुत सौभाग्यशाली हूं मैं कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्वयं मेरी खुद की विधानसभा नदबई, जहां से मैं एमएलए रहा, उस नदबई के अटारी गांव से आते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। और हमारा पूरा प्रयास होगा, जैसा कि हमारे संगठन जो महासचिव हैं राष्ट्रीय त्रिलोक त्यागी साहब ने कहा कि कार्यकर्ताओं की जो आवाज है, उनकी जो जरूरत है, उनकी जो मांग है, मजबूती से उसको उठाया जाएगा, लेकिन सड़क पे नहीं, बातचीत के माध्यम से उठाया जाएगा।